हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजूलाल कुमावत है और मैं अभी फ़िलहाल कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। तो मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेज आए थे और बहुत से लोगों ने मैसेज भी किया था कि सर हमें तैयारी करनी कंप्यूटर अनुदेशक की, तो क्या हमें कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या ऑफ़लाइन तैयारी करें या ऑनलाइन तैयारी करें या कैसे तैयारी करें? थोड़ा-सा उसके ऊपर मतलब वीडियो बनाइए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ये वीडियो बना देता हूँ मैं, आज आया था स्कूल से तो मैंने कहा एक वीडियो बना देते हैं इसके लिए। तो देखो, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो फिर अपन आगे इस पे चर्चा करते हैं कि भई आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए ताकि आपका थोड़ा मतलब रिदम बना रहे। क्योंकि अभी क्या है कि वैकेंसी है नहीं, तो बहुत से लोग अभी तैयारी करने की कोशिश, उनको पता है कि उनको ये जॉब लगनी है और वो इसकी तैयारी करेंगे, लेकिन अभी उनकी तैयारी हो नहीं पा रही है। एक्चुअल में ऐसा हो रहा है क्योंकि जब वैकेंसी नहीं आती है तो फिर तैयारी का ऐसा यूँ शेड्यूल बैठ नहीं पाता और बन भी कम पाता है। अपन सोचते हैं कि अपन रेगुलर पढ़ लें लेकिन इतना हो नहीं पाता है। तो दोनों ही सूरतों में देखो, कोचिंग ले या ना ले, बेनिफिट उसके लिए डिपेंड करता है कि आदमी की मतलब कैपेसिटी के अंदर कि आदमी उसके लिए कैपेबल है या नहीं है। अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हो और खुद सेल्फ स्टडी करने के लिए काबिल हो आप, तो आप जितना हो उतना सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें अभी फ़िलहाल। और अगर आप नहीं हो तो फिर आप कोचिंग की तरफ रुख करें। लेकिन कोचिंग ये रहेगा कि देखो, अगर आप कोचिंग लेते हो तो उसमें ये बेनिफिट रहता है कि आपका रिदम बना रहता है, रेगुलर आप क्लास लेते हो, तो आप क्या है कि आपका माहौल मिल जाता है, आपको उस कैटेगरी के सारे बच्चे मिल जाते हैं। जैसे अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो उस कैटेगरी के अंदर आप रोज़ जाते हो, रोज़ पढ़ते हो और वापस आ जाते हो और अपना होमवर्क कर देते हो। लेकिन वो अभी आप, अगर अभी वैकेंसी नहीं आई और अगर अभी आप कोचिंग करते हो तो ठीक है, आपका मतलब इतना टाइम का वेस्टेज वगैरह नहीं होगा। यूँ मतलब वो टाइम आपका जो ये अभी घर पे आप वेस्ट कर रहे हो वो वहाँ पे आपका थोड़ा-सा वैल्यूएबल हो जाता है। लेकिन अगर आप जब एग्ज़ाम आता है और उसके मतलब नोटिफ़िकेशन आ जाता है और उसके बाद अगर आप कोचिंग की सोचते हो, तो वो टाइम थोड़ा आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए रहता है। उसमें ज़्यादा ध्यान अगर सेल्फ स्टडी पे देते हो आप, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहता है। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप अभी लेना चाहते हैं, तो अभी आप कोई सी भी कोचिंग लें। ऑफ़लाइन लेना चाहते हैं तो ऑफ़लाइन लें। अगर किसी को ऑनलाइन की हैबिट है, तो वो ऑनलाइन लेके घर पे भी कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन में, जैसे मोबाइल पे आपने ले लिया, कोर्स भी ले लिया, लेकिन आप वीडियो देखते हो, देख नहीं पाते हो। जैसे एक वीडियो देखा, एक दिन जोश-जोश में 2-4 दिन तो आप देख लोगे। फिर क्या होता है कि अरे यार, अब एग्ज़ाम है नहीं तो कुछ दिनों बाद देखेंगे इसको, या आप देख के क्या फ़ायदा, आप थोड़े दिन बाद देखेंगे। ऐसा थोड़ा-सा मन बदल जाता है। फिर अपन क्या, थोड़ा-सा अपने बीच में गैप आ जाता है, 2 दिन निकल के, 3 दिन निकल के, फिर वापस वही बोरियत होती है, फिर सोचते हो। तो ऐसा मतलब एक रिदम और एक लय नहीं बन पाता है। ये तब बन पाता है जब ऑनलाइन कोर्स तब काम आता है, जब आपके एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आ जाता है और तब आपको धुआँधार तैयारी करनी होती है। आपको लगता है कि नहीं, अब तो मेरा सिलेक्शन लेना है, क्योंकि जब सिर पे बर्डन रहता है ना, तो आदमी अच्छी तैयारी करता है। क्योंकि जब बिना मतलब बर्डन के, बिना मतलब उसके तैयारी करता है कोई भी, कि मतलब मेरे मतलब ऐसे नॉर्मली कि मेरे जॉब लग के क्या करना है, कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चाहे आते आ जाते तैयारी की, मतलब हाँ भाई तैयारी कर रहा हूँ मैं, बस एक नाम मात्र की तैयारी रखते हैं कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मतलब लोग पूछते हैं तो क्या कर रहा है तू, तो वो यही जवाब देते हैं कि सिंपल सा है कि हाँ भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ। अब कैसे कर रहा है, किसकी कर रहा है, प्रॉपर गाइडेंस से कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सब एक अलग बात रह जाती है। लेकिन उनका बस जवाब यही आता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो तैयारी देखो, करनी है तो आप अगर अच्छे से करनी है आपको, अगर आप ऑनलाइन में कैपेबल हो, आप हमेशा ऑनलाइन पढ़ रहे हो काफ़ी टाइम से, तो फिर आप ऑनलाइन कोर्स लेके आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन में, क्योंकि देखो ऑनलाइन का बहुत ये रहता है कि किसी के नेट का इश्यू रहता है, किसी के मोबाइल का इश्यू होगा, किसी के मोबाइल उतना कैपेबल नहीं होगा, किसी के आँख का प्रॉब्लम होगा, इतना लंबे टाइम तक नहीं देख पाता कोई। क्योंकि देखो, सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन उसमें है ना, अपने आप की काबिलियत खुद को पहचाननी पड़ती है कि यार मैं किस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हूँ और मैं किस चीज़ के हिसाब से मतलब मैं अपने आप को ढाल सकता हूँ। अगर आप ऑनलाइन भी तैयारी करते हो तो ऑनलाइन अगर आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन लगातार या 11-15 दिन लगातार कैसे भी करके अपने आप को समझा के अगर आप रेगुलरिटी में ले आते हो खुद को, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1 दिन, 3 दिन करी और फिर छोड़ दी, फिर 2 दिन करी, फिर छोड़ दी, तब आप कंटिन्यू कभी नहीं कर पाते ऑनलाइन। इस बात को आप हमेशा याद रखें। लेकिन अगर आपको कंटिन्यू करना है, तो आपको 10-15 दिन ऐसे मतलब आपको निकालने हैं कि उसमें बस किसी भी हालत में करना ही करना है। चाहे कितना ही आलस आ रहा है, चाहे कुछ भी हो। अगर 10 दिन, 15 दिन आपने अगर रेगुलरिटी मतलब बना ली अपनी, तो फिर आप उस हैबिट को नहीं तोड़ सकते हो। फिर आपके वो हैबिट में आ जाता है। लेकिन आप 4 दिन का और इस टाइप का करना है आपको, तो फिर आप ऑनलाइन की तरफ ना जाएँ, लेकिन ऑफ़लाइन की तरफ चले जाएँ। ठीक है? बाकी बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑफ़लाइन में इतना मतलब कुछ स्पेशल, तो ऑफ़लाइन में देखो आपको यही है कि
आपके आसपास का माहौल मिल जाता। लेकिन ऑफलाइन में भी बहुत से लोग ऐसा इसलिए नहीं जाते हैं। देखो बहुत से लोग ऑफलाइन में भी तैयारी करते हैं, लेकिन ऑफलाइन में भी दोस्त बना लेते हैं, माहौल क्रिएट हो जाता है और फिर वो गैंग में बैठ जाते हैं, आराम से बातें बातें फेंक के फिर आ जाते हैं। तो इस वाले माहौल में भी आपको तैयारी नहीं करनी है। अगर आप ऑफलाइन की तरफ जाते हो तो भी कुछ नेगेटिव बातें बहुत सारी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर आपको फोकस करना और आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें होती है। क्योंकि स्वाभाविक है कि आप जब कोचिंग में जाते हो, ऑफलाइन में जाते हो, तो वहाँ बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन कोई सारे फ्रेंड्स पढ़ने वाले नहीं होते हैं और सभी को जॉब की मतलब इतना वो चाह नहीं होती है। चाहत उसकी होती है जिसकी उम्र निकल रही होती है और जो एक एज लिमिट के बाहर जाने की संभावना होती है कि अगर मैं एज लिमिट के बाहर जाने वाला हूँ और मेरे को पैसे की भी दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत है और मेरे को अभी किसी भी हालत में ये जॉब लगनी है, तो वो बंदा तो क्या होता है कि बस दिन रात उसमें लगा रहता है और कैसे भी करके वो जॉब लग जाता है। लेकिन जो लोग इस हिसाब से सोच के नहीं जाते कि यार अपने घर पे खूब पैसा आया, पापा का पैसा है, पापा भेज रहे हैं, उड़ाओ और उसको दोस्तों में बाँटो, आज पार्टी कर लो, आज ये कर लो, आज दोस्त को घूमने चले जाओ, दोस्त के साथ ये चले जाओ, तो फिर उसमें भी एक कंटिन्यूटी नहीं रहती और उसमें एक रिदम नहीं बन पाता और उसमें भी आप तैयारी नहीं कर पाते हो। तो देखो ऑनलाइन, ऑफलाइन और जो है ना कोचिंग है, उसमें बहुत फ़र्क है और कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए उसका भी एक अलग है। अगर आप कोचिंग नहीं भी लेते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तब भी आप एक प्रॉपर बुक, प्रॉपर सिलेबस को सामने रख के टॉपिक वाइज़ अगर आप पढ़ते हो, तब भी आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन बहुत से लोग सेल्फ स्टडी में कुछ तो ऐसे होते हैं जो खुद अकेले पढ़ने की मतलब उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है और कुछ के अंदर नहीं होती है। जिनके अंदर अकेले बैठ के पढ़ने की होती है, जो मतलब सर्च करना जानते हैं और डेटा कलेक्ट करना जानते हैं कि मुझे कहाँ से किस टॉपिक का डेटा लेना है, किस टॉपिक को किस हिसाब से पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है। अगर वो कुछ थोड़ा बहुत आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप वो कर सकते हैं। अगर प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर नोट्स को लिखते हैं, एक-एक टॉपिक को लिखते हैं, थोड़ा गूगल से लिखा, थोड़ा बुक से लिखा, थोड़ा किससे लिखा, थोड़े क्वेश्चन निकाले कहीं से, थोड़े पेपर देखिए पुराने कहाँ से क्वेश्चन आता है, उसका लेवल क्या रहता है। अगर आप कुछ थोड़ी-सी रिसर्च करते हो तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है। लेकिन अगर आपको कोचिंग में पढ़ते हो तो कोचिंग में आप लिमिटेड चीज़ें पढ़ते हो, लिमिटेड बंद के रह जाते हो। कभी आपको लिमिटेड पढ़ा दिया, अगर कोई टॉपिक आपने पढ़ा और जितना पढ़ाया आप उसी को पढ़ते हो। उस नोट्स को आप 1 बार पढ़ते हो, 2 बार पढ़ते हो, 3 बार, 4 बार याद रहता है। अब ज़रूरी नहीं कि वो जो लिखाया है वो आपको 100% याद हो, 70% याद होगा या 65, 65 या 80, 100% किसी को नहीं रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ते हो तो उसका 70% रहता है, तो मतलब जो आप लिखा है उसका तो 100% याद रहता है। तो जितना आप ज़्यादा पढ़ते हो उसमें यूँ समझिए कि आपको 70% भी याद रहे। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है तो आपके लिए तो बेनिफिट ही रहता है। तो जितनी खुद की रिसर्च होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा यूँ समझिए कारगर होती है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम ले लेना, अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं और अगर आप रेगुलर नाकाम हो रहे हो तो आपके पीछे कहीं न कहीं कमज़ोरी है, उसको ढूँढनी पड़ेगी। क्योंकि देखो मैं खुद एग्ज़ाम दिए बहुत सारे, लगभग 5 साल एग्ज़ाम देने के बाद फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ में आया कि अपन गलती कहाँ कर रहे हैं। समझ में आया, फिर अपन ने गलतियाँ सुधारी और सुधारने के बाद फिर धीरे-धीरे जॉब कैसी भी लगे, ये नहीं कहता कि मेरे को छोटी जॉब लगी या बड़ी, कोई बड़ी-छोटी नहीं होती है। गवर्नमेंट लगना ही सबसे बड़ी जॉब है, यूँ बात सबसे बड़ी बात होती है आज की तारीख में। तो कभी ये ना सोचिए कि मैं छोटी जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ या छोटी जॉब है, इसमें मेरे को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन एक जो आपकी ख्वाहिशें है कि मुझे एक जॉब मिल जाए, वो आपको ज़रूर मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ती है। आप कितनी कोचिंग कर लें, अगर आप वहाँ पे भी आपका अगर फ़ोकस नहीं है, अगर वहाँ पे भी आपके ऊपर मतलब कुछ यूँ नहीं है ज़िम्मेदारी कि यार मैं इस चीज़ को ज़िम्मेदारी के साथ करूँ या इस चीज़ को इस जो पढ़ रहा हूँ मैं उस टारगेट को मतलब टारगेट की तरफ मेरा ध्यान रहे और मैं कहीं और इधर-उधर नहीं भटकूँ, तब तो आप क्लियर कर लेगो। अगर आपने वहाँ अपना आपको भटका लिया और फिर आप कितनी कोचिंग ले रहे हो, रेगुलर कोचिंग जा रहे हो आप, रेगुलर कोचिंग जाने के बाद रेगुलर नोट्स भी बना रहे हो, लेकिन उसको प्रॉपर वे में अगर आप नहीं तैयार कर पा रहे हो, उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, उसकी आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तब भी वो आपके लिए किसी काम का नहीं है। पैसा आपका तब भी बर्बाद है। कुल मिला के आपको अगर सही जगह पैसा लगाना है, सही जगह आपको काम करना है, सही नौकरी चाहिए सही टाइम पे, तो आपको उस समय का सही उपयोग करना पड़ेगा। उस हर चीज़ को आपको समझ के, सोच समझ के आपको मतलब देखनी पड़ेगी और समझ के उसको यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आ गए, उठा लिया और पैसे है अपने पास तो किसी भी कोचिंग में गए, पैसे डाले, फीस जमा करा दी, अपना एडमिशन हो गया, अपन रेगुलर कोचिंग जा रहे हैं। कोई पूछे क्या कर रहा है बेटा? हाँ बेटा तैयारी कर रहा हूँ मैं। अच्छी बात है तैयारी कर रहा है तो। दूसरे लोगों को क्या ज़्यादा तैयारी कर रहा है, अच्छी बात है जॉब लग जाए। लेकिन ये सवाल अपने से पूछो कि क्या मैं एक्चुअल में वो तैयारी जो मुझे करनी चाहिए, जो मुझे ऊर्जा होनी चाहिए मेरे अंदर, क्या मैं उसको भरपूर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ? उस बात के ऊपर भी आपको विचार करना चाहिए। बहुत से लोग नहीं करते हैं, बस अंधाधुंध तैयारी करते जाते हैं, कहीं डायरेक्शन कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं है, कोई फ़ोकस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, किस एग्ज़ाम को करना है, किसको कितना पढ़ना है, किसको कितना
लेवल रखना है, उसमें कितनी सेल्फ स्टडी करनी है, उसमें कितनी प्रैक्टिस करनी है, उसमें कितने प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, कितने टेस्ट देने, किसी के बारे में कोई अनुमान नहीं है। बस कोचिंग चले गए, आगे नोट्स उठाए, देखे तो देखे, नहीं तो अगले दिन अगले नोट्स देखे और जय सिया राम। फिर वो कोचिंग खत्म होने के बाद नोट्स भी गायब, दिमाग में कुछ पड़ा हुआ वो भी गायब, सब गायब, किसी काम का कुछ नहीं है। तो हर चीज़ की आप अहमियत समझे। कोचिंग ले रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो तो उसको पूरी तरह से वसूल करें, जॉब लग के आए। किसी भी कोचिंग को ले, मैं किसी की पर्टिकुलर कोई वो नहीं करता, किसी की भी कोचिंग ले, ऑनलाइन ले, ऑफलाइन ले, लेकिन सोच समझ के ले। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने काबिल हो। खुद की काबिलियत खुद पहचाने, खुद को अंदर से देखें कि यार मैं वाकई में ये चीज़ कर सकता हूँ या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो आप सोचो अपने आप को कि मैं क्यों नहीं कर सकता। क्या आपने बहुत से लोग देखे होंगे, कई किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं, वो भी काम कर रहे हैं, तो अपन क्यों नहीं कर सकते हैं? अपन तो काबिल है, अपन के पास सब कुछ है, उसके बाद भी अगर नहीं कर पा रहे तो कहीं न कहीं अपने अंदर कमी है। तो आपको उस कमी को सुधारना है, देखना है और ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है? बाकी अगर आपको कुछ और भी कुछ चाहिए, आपको कुछ ज़रूरत हो, कुछ पूछना है तो आप मुझे ज़रूर पूछें। टेलीग्राम पे पूछें, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपके टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत सारी चर्चाएँ, विचार होते हैं, वहाँ करते हैं, उनके अंदर के दुःख दर्द निकालते हैं। आप भी टेलीग्राम चैनल को जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं, उस पे जुड़ें, आप उसपे चर्चा करें, विचार करें, सब करें। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, जो टेक्निकल फील्ड से हैं, जो कंप्यूटर रिलेटेड टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, उन सबको आप यहाँ पे बुलाएँ, इनवाइट करें, उनको वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी अपने विचार विमर्श कर सकें। एक जब ग्रुप बनता है आपका एक, तो अगर उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तो अलग-अलग विचारधारा के बहुत सारे लोग मिलते हैं और अलग-अलग विचारधारा के लोग मिलते हैं, तो सबकी विचारधारा सुनने को मिलती है आपको, कि यार ये क्या कह रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, कोई नई चीज़, क्या कुछ ऐसी कोई चीज़ है जिससे कहीं मैं मतलब जानता नहीं हूँ इसके बारे में, क्या मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ? तो अगर वहाँ पे अगर आप चर्चा करते हो, तो बहुत सारे लोगों की राय मिलती है। अब आपको कौन-सी राय लेनी है, अच्छी लेनी है या बुरी लेनी है? क्योंकि अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, बुरे लोग भी होते हैं। तो आपको किस राह पे जाना है, आपको भी ये भी डिसाइड आपको ही करना है। क्योंकि हर जगह आपको नए फ्रेंड मिलते हैं, हर जगह आपका नया सर्कल बनता है, हर बार आप कहीं दूसरी जगह जाते हो तब भी नया सर्कल बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको आपकी लाइफ़ बनानी है तो किस हिसाब से बनानी है। ये सारी बातों का आप ध्यान रखें और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी आशा के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ मैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। धन्यवाद।